हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की हमारी जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की, तो वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारी आज की जो यूनिट है वो है फिफ्थ, पेपर फर्स्ट यूनिट फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति अभिक्षमता। ठीक है, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति यानी कि इसको हम पढ़ेंगे जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है और एप्टीट्यूड के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ जितने हैं उतना हम एक्सप्लेन करके समझ के पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगनी चाहिए, बाकी आपके काम आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके यूज़फुल रहे, बस यही हमारी कोशिश है। बाकी आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, ताकि उन मतलब जो बच्चे हैं जिनको फर्स्ट पेपर या वगैरह की उसकी अच्छी सी तैयारी नहीं हो पाती है, जीके वगैरह नहीं मिल पाता ठीक से, उन तक भी ये चैनल पहुंच जाए और उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट करें, बाकी मेहनत हम भी कर रहे हैं और आप भी करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ रिवीजन पे ध्यान दें, तभी कोई भी क्लासेस आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, तब आप उसका बार बार रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इनमें टाइम भी लगता है, और आप अपना क्वेश्चन लगा लीजिए, आप अपना आंसर लगाइए, सही होना चाहिए आपका आंसर भी। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो एक श्रृंखला दे रखी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16, फिर 20, 25, 30, 36, 42, 49, यहाँ पे आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो बताएं यहाँ पर क्या आएगा। 91, 64, ऐसे तो देखो पता नहीं चलता देखने से। सबसे पहले आप इनमें लॉजिक लगाइए कि कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 16, इनमें क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्लस की गई है, तो 16 और 20 इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 16 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस दिया हुआ है, तो 4 का डिफरेंस है। 16 प्लस 4 यहाँ यानी कि यहाँ पे 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 हो गया। और 20 के बाद में 20 प्लस 5 यहाँ पे किया गया है +5, और यहाँ पे भी क्या किया गया है, +5 किया गया है। ठीक है, तो 25 प्लस 5 हो गया 30, 30 प्लस 36 यानी कि इसमें कितना किया गया है, 6 किया गया है। और 36 में 42 का अगर डिफरेंस कितना है, तो ये भी +6 किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 42 और 49 में कितना डिफरेंस है, तो 7 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि 42 में कितना प्लस किया जाएगा, 7 प्लस किया जाएगा। अगर 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, है ना। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एक यहाँ पर हमारी ये सीरीज़ थी इसमें 4 प्लस किया गया था, इन दोनों के बीच में कितना किया गया, 5 प्लस किया गया, यानी कि इन दोनों में 5 प्लस किया गया और इन दोनों में 6 प्लस किया गया। इसका मतलब जो हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी वो 7 प्लस करके आनी चाहिए, है ना। 7 प्लस करेंगे तो 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा, बताइए। 9 7 कितना हुआ, 16, और 16 प्लस 1 4 1 यानी कि 56। हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कितना होगा, 56 होगा। देखो जो रीजनिंग होती है ना वो वैसे बहुत ईजी होती है, लेकिन क्या है कि हमें समझ में आनी चाहिए। हमें अगर एक बार ये पता लग जाए कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, तो हम इजीली उसको समझ लेते हैं, और अगर हम इसका ऐसे ही माथापच्ची करते रहेंगे तो आंसर नहीं निकल पाता है। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें बताइए गलत संख्या कौन सी होगी इसके अंदर। 18, आप जानते हैं 6, 18, 90 और 630, यहाँ पर ये जो दे रखी है इनमें से गलत संख्या छांटनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, 6 और 18 इन दोनों में क्या हो रहा है, क्या प्लस लग रहा है आपको, प्लस लग तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि जो ज़्यादा, देखो एक बहुत छोटी संख्या है और एक बहुत बड़ी संख्या है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही बड़ा आता है, प्लस करके बड़ा आता है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं होता। तो 6 प्लस 18 यानी कि क्या है इसमें, 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा 18 होता है कि नहीं होता है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 को हमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ध्यान से,
18 कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो रहा है 5 से, क्योंकि 18 5 जा कितने होते हैं 90। और इसके बाद में देखो नेक्स्ट वाले में 90 और 36, तो ये 30 से सॉरी 63, तो 63 कितने से मल्टीप्लाई होता है, 7 9 जा 63 होता है, 7 9 जा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया है 7 से, ठीक है। यानी कि एक एक छोड़ के ही मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नंबर छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया है 3 से, यहाँ किया है 5 से, और यहाँ कर दिया अब 7 से। इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो होगा वो 9 से होना चाहिए। कितने से होना चाहिए, 9 से। अब देखो इसको ध्यान से, क्या ये सही आ रहा है, इसको यहाँ पे देख लीजिए 9 से मल्टीप्लाई करके। तो 0 से 3 9 जा 27, 2 6 9 जा 54 और 56, यानी कि ये आंसर आना चाहिए यहाँ पे तो। क्योंकि हम 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर आना चाहिए था, यहाँ पर ये वाला आंसर आना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो ये वाली संख्या है ना, ये क्या हो रही है, गलत हो रही है। क्या हो रही है, गलत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये वाली जो हमारा आंसर है वो क्या है, रॉन्ग है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे आपका समझ में आई थिंक आ जाने चाहिए, उसमें बस आपको लॉजिक ढूंढना है कि कौन सा है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अब इनमें आपको बताना है कि इनमें जो अगला पद दे रखा है वो कौन सा होगा, बताइए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होने वाला है, ए बी बी, ठीक है। ए बी बी दे रखा है यहाँ पे आपको, बी सी एफ सी डी एल। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, इसमें क्या लगा हुआ है, ए बी बी, और नेक्स्ट है हमारा बी सी एफ। इन दोनों में ध्यान दीजिए आप, ए के बाद तो बी आता है, और नेक्स्ट वाला है हमारा सी डी एल, है ना। तो इनका आपको जो नंबर है वो पता होना चाहिए कि कौन सी जो अल्फ़ाबेट है वो किस नंबर पर आता है। तो लगा लेते हैं यहाँ पर, ए के बाद क्या आता है, बी, और बी के बाद क्या आता है, सी। तो ये तो सिंपल है, ए बी सी, यानी कि ए बी और सी, इसमें एक प्लस किया हुआ है, ठीक है। मतलब एक आफ्टर नंबर दे रखा है, आफ्टर अल्फ़ाबेट है। अब देखिए यहाँ पर बी, नीचे वाला जो दे रखा है बी में अगर हम क्या करेंगे, बी सी और डी, इसमें भी 1 हमारा प्लस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बी, हमारा नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ वाला देखिए आप, बी और एफ, बी और एफ में कितना डिफरेंस है, कितना प्लस किया हुआ है। तो बी हमारा किस नंबर पर आता है, बताइए। बी हमारा किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है बी। और जो एफ होता है वो किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पर आता है, ठीक है, 6 नंबर पर आता है। और अभी ये लगा लीजिए यहाँ पर लॉजिक क्या लगा हुआ है, यानी कि बी 2 नंबर पे, इसमें कितना प्लस किया हुआ है, यहाँ पर 4 प्लस किया हुआ है। कितना, 4 प्लस किया हुआ है, तभी तो ये आया है, ठीक है। 4 प्लस करने के बाद क्या आया है, एफ आया है। अब बताइए नेक्स्ट वाला नंबर, एफ के बाद एल, एफ के बाद एल, ये कितना प्लस किया हुआ है। एल जो होता है वो हमारा किस नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है। एल किस नंबर पे आता है, 12 नंबर पर। तो आप देख लीजिए 12, यहाँ पर क्या है, 6 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि एल आ जाएगा, ठीक है। एफ में हम 6 प्लस करेंगे, 6 अल्फ़ाबेट आगे जाएंगे तो हमारा एल मिलेगा हमको, जो कि 12 नंबर पे है। यानी कि यहाँ पर हमने 4 प्लस किया है, यहाँ पर 6 प्लस किया है, 2 नंबर बढ़ गए। इसका मतलब हमें जो नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट है उसमें कितना करना है, 6 में हमें अब हमें 8 प्लस करना है, एल में हमें 8 प्लस करना है। तो एल में 8 प्लस करेंगे, एल हमारे कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है, और 12 में हम 8 प्लस करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 20, और 20 नंबर पे हमारा क्या आता है, टी आता है, T20, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, टी आता है हमारा। इसका मतलब हमारे यहाँ पर टी आना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए, हमारा टी आना चाहिए पीछे। ए के बाद हमारा क्या आएगा, ए बी सी डी, तो हमें मिल ही गया, डी सारे में दे रखा है तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। और ए बी सी डी, और डी के बाद हमारा जो ये नंबर आएगा वो आएगा ई, सारे में दे रखा है ई, है ना। यहाँ तक तो हमें आंसर मिला ना। और ये हमें 20वें नंबर पे कौन सा मिला था, टी मिला था। कौन सा मिला था, टी मिला था। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो रीजनिंग मेरा कोई सब्जेक्ट तो नहीं है,
लेकिन बस आपको समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ, बता देना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, बताएंगे तो आप कर बाद में ही। तो बस ऐसे ही लॉजिक लगाना है रीजनिंग में, है ना। सब्जेक्ट भले ही नहीं हो लेकिन सब कुछ पढ़ा, मतलब जब पढ़ा सब कुछ है तो हम पढ़ा भी सब कुछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो श्रेणी यहाँ पर आपको सीरीज दे रखी है, इसका 63वां पद क्या होगा आपको बताना है। 63वां पद क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपको दे रखी है एक सीरीज 7, 10, 13, 16। मतलब यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब ये है कि आपको 63 नंबर तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 7 के बाद 63 नंबर तक जाना है। और उसके बाद हमारा 63वां पद क्या होगा बताइए। तो इनमें सबसे पहले तो +3 हो रहा है, ये ध्यान रखें। कितना हो रहा है? +3 करके आया है। 7 + 3 10 हो गया, 10 + 3 13, 13 + 3 करेंगे तो 16। अब ऐसे अगर 3 3 प्लस करते जाएंगे तो हमारा 63वां नंबर क्या होगा। देखो ऐसे अगर आप इसको करने लग गए तो बहुत टाइम लगेगा। इसका सीधा सीधा जो रूल होता है वो आप लगा दीजिए। मतलब सबसे पहले हमारा ए आ जाएगा। ए क्या होता है, यानी कि 7 से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो ए, और ए के बाद क्या आ जाएगा हमारा प्लस प्लस करेंगे और एन, पूरा एन, यानी कि नंबर्स कितने दे रखे हैं हमें? नंबर्स दे रखे हैं 63। कितने दे रखे हैं? 63, चाहे एन लिख लीजिए यहाँ पर। और एन के बाद माइनस कर देंगे 1। क्या करेंगे? -1। यही इसका क्या है? रूल है। और n-1 करेंगे और इसमें हम करेंगे आगे 3 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a + 63 - 1 और मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर पीछे 3। ठीक है, तो इसको लगाइए अब आप। ए की जगह पर रखना है 7, 7 प्लस, और इन दोनों का माइनस करेंगे तो 62 आ गया, और मल्टीप्लाई हो गया 3। अब पहले आप जानते हैं जो ऑड मास का तरीका आपने पढ़ा होगा, समझ गए होंगे। जो सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑफ, फिर हम क्या करते हैं? डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई पहले दे रखा है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। 6 3 जा 3 2 जा 6, और 6 3 जा कितने हो गए? 18। ठीक है, इसमें प्लस कर दीजिए 7, तो कितना नंबर मिलेगा हमें यहाँ पे? 7 6 13 1 1 8 9 1। ठीक है, तो ये नंबर हमारा यहाँ पर मिल गया 193। यहाँ पर क्या आएगा? 193। 63वां पद होगा हमारा 193, ये ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं है। तो आप खुद से भी कर सकते हैं ये, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि यहाँ पर दे रखा है आपको ड्राइवर, है ना, यहाँ पर दे रखा है गवर्नमेंट, यहाँ पर दे रखा है बिलीव्ड, और बैट का अर्थ पूछा है आपसे। मतलब बैट क्या होगा? तो ड्राइवर, मतलब वैसे आप लगा लीजिए। ड्राइवर मतलब क्या है? 12, गवर्नमेंट मतलब 20, बिलीव्ड मतलब हो गया 16। अब बैट का मतलब बताइए क्या होगा? बताइए आप खुद पहले इसको गैस करिए, मतलब ये सॉल्व कीजिए। इसमें कौन सा लॉजिक लगा? हो सकता है कई बार ऐसा होता है, बहुत सिंपल लॉजिक होता है जीके में, लेकिन क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते, और नहीं समझने की वजह से हमारी जो रीजनिंग होती है वो क्या हो जाती है? गलत। ठीक है, तो बताएं आप यहाँ पर। आई थिंक आप कर रहे होंगे, कर लेंगे। वीडियो को तो पॉज करके कर ही लेंगे, लाइव नहीं है तो। देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा लॉजिक है, मैं बता देती हूँ आपको। ड्राइवर, पहले आप ड्राइवर में गिनिए कि कौन सा, कितने अल्फ़ाबेट हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट है ड्राइवर के अंदर? 6। गवर्नमेंट के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कितने हो गए? 10। बिलीव्ड में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8। अब बैट में कितने हैं? 3। चलो इसको तो देख ही लेंगे बाद में। अब यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर दे रखा है 12, 10 20 और 8 16। इसका मतलब सीधा है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इन सबको 2 से करेंगे। ठीक है, इसको भी 2 से करेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, इसका मतलब यही है कि इसको भी 2 से कर लेंगे। तो 6 2 जा 12 हो गया गवर्नमेंट का, 10 2 जा 20 बिलीव्ड का, 8 2 जा 16 हो गया। अब बैट यानी कि 3, इसमें 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो 3 × 2 यानी कि 6। हमारा आंसर कितना आ गया? 6 आंसर आ गया, ए। आ गया समझ में? बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन यही क्या होता है कि जब हम इनको
नहीं कर पाते तो बस नहीं कर पाते, बस पता होना चाहिए कि लॉजिक कौन सा लगा हुआ है। निश्चित कूट योजना में मदर के लिए ये वाला OQVJGT ये शब्द दिया गया है। उसी कूट योजना में पार्टनर के लिए कूट क्या होगा? तो मदर के लिए ये वाला दे रखा है, तो पार्टनर के लिए क्या होगा? अब बताइए इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखो नंबर तो है नहीं, मल्टीप्लाई और वो तो है नहीं इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा आफ्टर नंबर बिफोर नंबर। तो बताइए क्या लग रहा है इसके अंदर। देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मदर दे रखा है MOTHER, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? M के बाद देखिए O कहाँ पर आता है? MNO, यानी कि बीच में एक नंबर, एक डिजिट छोड़ा हुआ है, एक अल्फ़ाबेट। उसके बाद देखिए O के बाद Q कहाँ पर आता है? OPQ, इसमें भी एक नंबर छोड़ा हुआ है, इसका मतलब Q आ गया, ठीक है। और T के बाद TUV, V आ गया, ऐसे आ गया होगा आपके समझ में, यानी कि एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ के नंबर लिखा हुआ है। अब आप लगा लीजिए लॉजिक अपना। पार्टनर के लिए क्या होगा? तो P के बाद लगाइए, इसको छोड़िए। P के बाद क्या आएगा? PQRS, कभी कभी तो ये मतलब ABCD भूल जाते हैं। तो P के बाद क्या आता है? नहीं सॉरी, यहाँ पर R आएगा भाई, ऐसा नहीं आएगा, गड़बड़ हो गई। PQRS, यानी कि S तो चौथे नंबर पे है, PQR है ना। और A के बाद क्या आएगा? C, यानी कि एक बीच में ये छोड़ दिया। R के बाद RST आना चाहिए। क्या आना चाहिए? T आना चाहिए। तो RCT तो हमें यहीं पर मिल गया, तो इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है। वैसे आपको लॉजिक समझ में आ ही गया होगा। इनको करते करते ना कभी कभी तो मतलब जो इजी चीज़ें होती हैं ना, ABCD NR को भूल जाते हैं। चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। एक प्रदत्त कूट में यदि 367 का अर्थ दे रखा है आपको, मैं प्रसन्न हूँ। भाई 367 क्या कह रहा है? कि मैं प्रसन्न हूँ। 748 कह रहा है आप उदास हैं। 469 का अर्थ है प्रसन्न और उदास। तो इनमें से जो और शब्द है वो किससे प्रदर्शित होगा? बताएं। 367 का अर्थ है मैं प्रसन्न हूँ, यानी कि प्रसन्न जो शब्द है वो बीच में दे रखा है। किस में दे रखा है? बीच में दे रखा है। तो इसमें से इसका मतलब जो 6 है ना, 6 का मतलब हो गया प्रसन्न। 6 का मतलब क्या है? प्रसन्न, यानी कि सॉरी ऐसे लिख देते हैं, खुशी, ठीक है। प्रसन्न का मतलब है खुश। 748 में देखिए यहाँ पर आप उदास हैं, उदास भी बीच में दे रखा है, तो इसका मतलब 4 आएगा। 4 मीन्स हो गया उदास। 4 मीन्स क्या हो गया? उदास, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है 469। अब 469 का अर्थ क्या होगा बताइए? प्रसन्न और उदास। प्रसन्न का तो आपको मिल गया 6 हो गया, ठीक है, तो 6 तो कट गया यहाँ से। उदास का आपको मिल गया 4, तो बचा क्या? 9। और 9 किसका होगा? और का। 9 किसका होगा? और 9 जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा? और को प्रदर्शित करेगा। आगे आपको समझ में? बता दिया करो भाई, ठीक है, बाद में ही बता देना कि मैम समझ में आया नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि जल खाद्यान्न है, जल क्या है? जल खाद्यान्न है, खाद्यान्न वृक्ष है, वृक्ष धरती है, धरती संसार है, तो फल किस में लगेंगे भाई? देखो जल को क्या बताया गया है? खाद्यान्न। जल क्या बन गया? खाद्यान्न बन गया। ये तो वैसे ही आप सोच सकते हैं। और खाद्यान्न क्या बन गया? वृक्ष। वृक्ष को क्या बता दी? देखो फल कहाँ पर लगते हैं? वृक्ष में। और वृक्ष को क्या बताया है? धरती। वृक्ष को क्या बताया गया है? धरती। धरती को संसार, तो हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पर वृक्ष से लेना देना है। और वृक्ष किसको कर रहा है? तो ये है वृक्ष दर्शा रहा है धरती को। इसका मतलब जो फल है ना वो भी धरती पर ही लगेंगे। ध्यान रखना, आज के बाद जो फल है वो कहाँ पर लगेंगे? धरती पर ही लगेंगे। धरती पर ही वृक्ष लगेंगे और धरती पर ही फल लगेंगे। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अन्य 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है? तो बताएं यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको। नीचे दिए गए हैं 4 विकल्प। स्त्री रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, कीमियागर, तंत्रिका, विज्ञानी,
ठीक है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, कीमियागर या तंत्रिका विज्ञानी। तो बताएं इसमें से 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है, मतलब एक और नंबर आपको छांटना है। देखो ये तो स्त्री रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ और तंत्रिका विज्ञानी तीनों ही क्या हैं, डॉक्टर हैं। क्या है ये, डॉक्टर है ना, डॉक्टर है ना, ये चिकित्सक हैं, है ना, चिकित्सक समझ ले, और डॉक्टर ही समझते हैं आजकल हम सब। और लेकिन जो कीमियागर है ना, वो किसको बोलते हैं, रसायनविद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रसायनविद को बोलते हैं। शायद इसका नहीं पता होगा। तो कीमियागर को क्या बोलते हैं, रसायनविद। इसलिए हमारा यही आंसर हो गया, ये कीमियागर डॉक्टर नहीं है, ये ऑड नंबर है। राम ने श्याम से कहा, वह लड़की जो गुड़ियों से खेल रही है, मतलब एक लड़की है यहाँ पर, गर्ल है एक, और वो क्या कर रही है, गुड़ियों के साथ खेल रही है, गुड़ियों के साथ खेल रही है। तो राम कह रहा है श्याम से, मतलब राम अपने दोस्त से कह रहा है कि वह लड़की जो गुड़ियों से खेल रही है उसकी तरफ इशारा करके कि मेरे पिता, मतलब जो राम है, ये राम है, ठीक है, और राम के पिता, इसके फादर हो गए, मतलब ये भी प्लस, ये इसके पिता हैं। पिता की कौन हो गई, पत्नी हो गई, यानी कि वाइफ। इसकी तो मदर हो गई, राम की तो ये मम्मी हो गई, है ना। और पत्नी की 2 पुत्रियों में से छोटी है। 2 पुत्रियाँ इसकी क्या हैं, 2 पुत्रियाँ हैं यहाँ पर, मतलब गर्ल 1 और गर्ल 2, इसकी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है, 2 बेटियाँ। उनमें से जो छोटी बेटी है ना, वो ये लड़की है। समझ गए आप। इसका मतलब ये तो राम की बहन हो गई। कौन हो गई, राम की बहन हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे। रौनक राहुल का पुत्र है। यहाँ पर देखिए रौनक, ठीक है, ये कौन है, रौनक है। ये प्लस माइनस आप समझते होंगे क्यों लगाते हैं, प्लस जो मेल होता है और फीमेल के लिए माइनस लगा लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में, है ना, गड़बड़ ना हो जाए। आर रौनक, ये राहुल इसके कौन है, पिता हैं, है ना। राहुल कौन है, इसके पिता हैं। पिता को ऊपर लिखते हैं हमेशा, ही ऊपर वाली पीढ़ी है, नीचे वाली पीढ़ी है। और राहुल की बहन है रश्मि, मतलब इसकी बहन है एक रश्मि। कौन है, रश्मि है, ऐसे ये माइनस, यानी कि इसकी तो बुआ हो गई है, रौनक की कौन हो गई है, बुआ, ठीक है। अभी इसमें ये नहीं पूछा, बस बता रही हूँ आपको। राहुल की बहन हो गई रश्मि। रश्मि को एक पुत्र आदित्य तथा पुत्री रचना है, यानी कि इसके 2 बच्चे हैं। इसके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, यानी कि एक तो आदित्य है, बेटा है, आदित्य कौन है, बेटा है, और रचना, यानी कि रचना कौन है, बेटी है, ठीक है, 2 बच्चे हैं इसके। पंकज आदित्य का मामा है। अब आदित्य तो ये हो गया, और आदित्य का मामा एक तो ये हो गए राहुल, ठीक है, और ये इसका ममेरा भाई हो गया। एक और मामा है इसके, 2 भाई हैं ना उसकी बहन के, तो इसका मतलब रश्मि का भाई हो गया ये भी। पंकज कौन हो गया, ये भी रश्मि का भाई हो गया, तभी तो इसके मामा बनेंगे। पंकज आदित्य का मामा है। तो रौनक आदित्य से किस प्रकार संबंध है, ये पूछा। ये तो मैंने अभी बता दिया, ये ममेरा भाई है। कौन है ये, ममेरा भाई है, यानी कि ये मामा हो गया ना, ये कौन हो गया, मामा, और मामा का लड़का कौन हो गया, ममेरा भाई। आ गया समझ में। ये इस प्रकार से जो ऐसे इस टाइप के मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, है ना, मतलब खूनी रिश्ता जिसको बोलते हैं, रिश्ते वाले, तो इनको आप रिलेटिव्स वाले में ना ऐसे करके आप मतलब ट्रिक लगाएं। मतलब ट्रिक क्या है, यही इसका तरीका होता है करने का। किसी संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है, 240 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। कोई संख्या है और उसके वर्ग का योग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, उसका योग कितना है, 240 है। अब इसमें से आप लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी है। देखो 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 144। कितना होता है, 144। 144 में 12 प्लस करके देखो क्या आ जाएगा आंसर, 426। ये तो नहीं आ रहा है ना। और 14 का कितना होता है, 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196। तो 196 में आप, ये तो ये भी नहीं होगा, 196 में 14 भी, ये भी नहीं जाएगा। 15 का देख लीजिए, 15 का जो मतलब स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 15 का कितना होता है, 225। 225 में आप प्लस कीजिए 15, तो 15 प्लस करेंगे तो 550 1 2 3 और 4 यानी कि 2, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। इसका मतलब है 15, ठीक है। 0.238 को भिन्न में कैसे लिखा जाता है,
इसका भिन्न बताना है आपको। भिन्न में कैसे लिखा जाएगा इसको? भिन्न यानी कि डेसिमल की बात हो रही है यहाँ पर, अगर आप इंग्लिश में मतलब समझते हो वैसे तो। डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा इसको? तो 0.238। देखो अगर आप ये प्लेस वैल्यू जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जानना ही चाहिए, है ना। ये पॉइंट के बाद जो ये नंबर होते हैं ना, ये वाला बोला जाएगा टेंथ। इसको क्या बोलते हैं? टेंथ। इसको बोलते हैं हंड्रेड्थ। क्या बोलते हैं? हंड्रेड्थ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 8 हो गया ना, ये हो गया थाउजेंड। थाउजेंड बोलेंगे। तो आगे आपको समझ में, यानी कि 2 जो पॉइंट के बाद जो डिजिट चलती हैं वो होती हैं टेंथ, हंड्रेड्थ, थाउजेंड टाइप में, ठीक है। और अगर बात करें जो इससे पॉइंट से पहले जो डिजिट आती हैं वो होती हैं वंस। कितनी होती हैं? वंस होती हैं। फिर आगे अगर आई तो टेंस होंगी और फिर हंड्रेड होंगी। इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 पॉइंट आपको दे रखा है 238, यानी कि इसमें कितनी डिजिट है पीछे? 100। समझ में आ गया? 1000। अब इसको क्या करो, इसको तो भले ही हटा दो, अब इसको क्या कर लो? सॉल्व करने का मतलब क्या है? इसको क्या करेंगे आप? कट शॉर्ट जैसे करते हैं ना, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में कैसे आ जाएगा? 2 से आप इसको कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 0 0, और 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा, ठीक है। तो 119। तो मतलब हमारा जो आंसर है ये आ गया है ना। 119/500, ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। आ गया आपको समझ में? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 8, 12, 16 से भाग देने पर सदैव 1 बचे। इसमें आपका क्या बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो चलते हैं कैसे करेंगे हम इसको। देखो सबसे पहले तो इस तरह की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है आपको एलसीएम निकालना है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताइए? 3, 5, 8, 12 और 16, इनका निकालेंगे इस तरीके से एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम तो आप निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम की अगर बात करें तो इनका एलसीएम आएगा, क्या मैं वैसे ही बता दूं यहाँ पर करेंगे, मतलब 2 से अगर करेंगे तो 3, 5, 2 4 जा 8, और 2 6 जा 12, 2 8 जा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 5, 2, 3, 4, है ना, और 3, 5, 1, 3 रह गया यहाँ पर, और 2 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आएगा? फिर 2 से हो जाएगा 3, 5, 1, और यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पे भी 1 आ गया। इसका मतलब 3 3, एक बार 3 ले लो, और एक बार क्या आ जाएगा, यानी कि ये 1 1 हो गया, सारा 1 हो गया, एक 5 बचा है, 5 हो गया। यानी कि कितनी बार हमें 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 है तो 4 2 हैं, और 3 और 5, इनको क्या कर लोगे आप? यानी कि एलसीएम कैसा निकलता है? 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना हुआ वो लगा लेना। बाकी इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा? 240, ठीक है। 240 के बाद आपको क्या करना है? अब हमें इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। क्या लेना है? इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना, 4 अंकों की। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 9999, ठीक है, यही होती है ना। इसमें से हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे हम 240 से डिवाइड, ठीक है। 240 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा आपका, डिवाइड कर लेना इसको 159। 159 को आप क्या करोगे? इसमें से करेंगे माइनस। क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद उसमें प्लस तो इसमें क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे। आ गया समझ में? 1 प्लस कर देंगे तो इसके बाद में हमारा जो आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा? चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं। 1999 में से हमें क्या प्लस माइनस करना था? 159, जो हमारा रिमाइंडर बचा है इसको माइनस करिए, 0489, और इसमें 1 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9841। तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर।
तो ये एक ऐसी संख्या है जैसे हम अगर किसी से भी इन सबसे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। यदि 4,000 रुपये को राकेश और रीता में बांटा जाए, 2 बच्चे हैं राकेश और रीता, उनमें बांट दिया जाए 4,000 रुपये को, बराबर बराबर नहीं देने हैं, किस रेशियो में देने हैं, 3:5 के अनुपात में देने हैं। तो राकेश को रीता से कितने रुपए तो कम मिलेंगे बताइए, और कितने रुपए उसको क्या मिलेंगे, ज़्यादा। तो बताइए किसको ज़्यादा मिलेंगे और किसको मिलेंगे कम, बताएं। तो 3:5 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 5 और इक्वल किसके है, 4,000 के। किसके इक्वल है, 4,000 के। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 8 आ जाएगा, और 8 चला गया यहाँ पे, और इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यानी कि इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है आपको, 500 आपका यहाँ तक आंसर निकल गया। 500 का क्या करेंगे आप, 500 को 3:5 दे रखा है ना आपको, तो दोनों से एक बार इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3 किसका रेशियो है, राकेश का नाम है ना पहले, राकेश का, और रीता का को मिलना चाहिए 5। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 5 से कितना हो गया, 15, यानी कि 1,500 रुपये तो किसके मिलेंगे, 1,500 रुपये मिलेंगे किसको, राकेश को। और रीता को कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, यानी कि 2,500 रुपीज़ किसको मिलेंगे, तो ये मिलेंगे रीता को। आ गया समझ में। अब इसमें पूछा क्या है आपसे, ये नहीं पूछा कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, बल्कि राकेश को रीता से कितने रुपए कम या अधिक मिलेंगे। तो राकेश को कितने मिल रहे हैं, 1,500 रुपये, और रीता को कितने मिल रहे हैं, 2,500 रुपये। तो कम किसको मिल रहे हैं, राकेश को। और कितने कम मिल रहे हैं, 2,500 में से 1,500 आप माइनस कर दिए, 1,000 रुपये कम मिलेंगे उसको। आ गया समझ में। तो आई थिंक आपको आ गया होगा। वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चन, इसी टाइप के पूछे जाते हैं, इसमें बस लॉजिक आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते। बाकी चलते हैं, आज के लिए 15 क्वेश्चन है। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप कर सकते हैं उतना।